राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 10वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, हे प्यारे उद्धव जी, सब मनुष्यों को अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करके मेरी शरण में आ जाना चाहिए। यहाँ देखिए, विशेष बात यह है कि भगवान कृष्ण ने सीना ठोक कर कहा है, गारंटी के साथ कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपका उद्धार करूँगा। तो उद्धव जी, मेरी शरण में आ जाना चाहिए, इधर उधर मत भटको। बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन उसका मूल यह महाराज ये कह रहे हैं कि आप आत्मा को एक मानिए, आत्मा को अनेक मत मानिए, और आपके ऐसे गुरुदेव जो शांत स्वभाव के हों, जो मुझे मानते हों, जो मेरा अनुसरण करते हों, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। जैसे इस समय हमारे पूज्य गुरुदेव परम आदरणीय प्रेमानंद जी गुरु महाराज, जो साक्षात भगवान का स्वरूप है, शांत स्वभाव, किसी के विवाद में नहीं, भगवान राधा रानी के सेवक, ऐसे गुरुओं की आज्ञा का पालन करो। उन्होंने कहा नाम जप करो तो नाम जप करो। अपने मन में अभिमान मत करो कि हम गुरु की आज्ञा का स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, गुरु को भगवान स्वरूप मान के उनकी सेवा करो तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। उद्धव जी, अग्नि दो प्रकार की होती है। एक अग्नि वो है जो प्रकाश करके उजेला करती है, एक अग्नि वो है जो लकड़ी में जल के खाना बनाती है। इसी प्रकार ये आत्मा शरीर में विराजमान होकर शरीर से कार्य करवाती है, तो दिखाई देता है शरीर कार्य कर रहा है, और जब आत्मा अंदर बैठी हुई है, वो आत्मा निकल गई तो शरीर किस काम का, तो आत्मा का महत्व है। इसी प्रकार आत्मा एक है, लेकिन दिखाई दो रूप में पड़ती है। इसलिए महाराज, आत्मा को एक मानेंगे। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, यज्ञ की, देवताओं को प्रसन्न किया, भजन किया, पूजन किया, उसके पूजा भजन में विघ्न आए, उन विघ्नों को पार करके उसने पूजा जारी रखी, भजन जारी रखा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। उसको स्वर्ग में एक बहुत अच्छा विमान मिलता है। उस विमान में घूमता है, वो विमान जहाँ उसकी इच्छा हो वहाँ ले जाता है उसे। अप्सराएं मिलती हैं, वैभव मिलता है, अच्छा खाना पीना मिलता है, सब कुछ मिलता है। वो भोगता रहता है, खूब मज़े से रहता है, बड़े चैन से रहता है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसके पुण्य कब खत्म हो गए, और जैसे पुण्य खत्म हो गए वहाँ से नीचे पटक दिया जाता है। चाहे 1000 बार मना करे, फिर नहीं छोड़ेंगे उसको, मृत्यु लोक में आके फिर गिर जाता है। तो उसको भले स्वर्ग प्राप्त हो गया, लेकिन लौट के आना तो यही पड़ा। तो आत्मा को एक मानिए, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, नाम जप कीजिए, और मेरा अनुसरण कीजिए, मेरी शरणागति रहिए, तो तुमको लौट के द्वारा इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा, तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। इसी प्रकार महाराज उद्धव जी, आत्मा को एक मानने से यही फायदा होता है, और जो लोग पाप कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, मेरी आज्ञा से विमुख हो जाते हैं, उनको तो कोई लाभ मिलता ही नहीं है। अब ये कहा जाए उद्धव जी महाराज कि जो लोग कार्य करने में बहुत कुशल हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े मेहनती हैं, उनको क्या दुख प्राप्त नहीं होता है? उनको दुख प्राप्त होता है। उनका कोई भी काम सफल नहीं होता है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपना काम करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन कोई काम सफल नहीं होता है, आखिर में दुख प्राप्त होता है। और जो बिल्कुल मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, सीधे साधे हैं, कुछ भी काम नहीं करना जानते, पड़े रहते हैं आराम से, उनको दुख से कभी पाला ही नहीं पड़ा, वो हमेशा सुखी रहे, कभी दुखी नहीं रहे। वो उनके पास धन है, वैभव है, पुत्र है, पत्नी है, सब कुछ है। इसका क्या मतलब है? तो उद्धव जी, जो मेरी शरणागति है, जिसने मेरा भजन किया है, मेरा पूजन किया है, उसके सारे कर्म सफल हो जाते हैं। वो जो कर्म करेगा उसे उसके कर्म में सफलता मिलती है। और जिसने मेरा भजन नहीं किया, पूजन नहीं किया, मेरी निंदा की, मेरे आज्ञा से विमुख चला, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, वो कितने भी कर्म करता रहे, उसका कोई कर्म फलित नहीं होगा, उसको दुख की ही प्राप्ति होगी। जैसे कई लोग थोड़े से प्रयास से धनवान बन जाते हैं, और कई लोग कर कर प्रयास मर गए, धनवान बनी क्या बन पाए, वो जीवन में दरिद्री रहती है। तो सारांश ये उद्धव जी, मेरी शरणागति हो जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, गुरु की सेवा करो, गुरु की
बताए हुए मार्ग पर चलो, तुमको मेरी प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो मेरी प्राप्ति नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। जीवन मरण के चक्र में बार बार घूमना पड़ेगा, उसी प्रकार घूमते रहोगे। आज की कथा यहीं तक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।